हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के भगवत गीता सीरीज में हमारा प्रथम अध्याय चल रहा है और हमारे पिछली बार श्लोका नंबर 36 तक हमने कंप्लीट किए थे। आज 36 से आगे करेंगे। तो आइए अपना सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका हार्दिक स्वागत भगवद गीता सीरीज में। प्रथम अध्याय जो है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसमें अर्जुन बता रहा है 5 कारण युद्ध ना करने के। तो श्लोका नंबर 28 से लेके 30 तक उसने जो पहला कारण बताया था कि उसके हृदय में बहुत दया उमड़ पड़ी अपने सभी भाई बंधुओं रिश्तेदार और सभी नाते सभी लोगों को देखकर, मित्रों को देखकर कि वो युद्ध नहीं करना चाहता। श्लोका नंबर 31 से 35 तक हमने देखा था कि वो दूसरा आर्गुमेंट उसने बताया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, कि इस युद्ध करने में कोई एंजॉयमेंट नहीं है। यदि हम जीत भी गए तो हमारे सभी मित्र, सभी हमारे रिश्तेदार, सभी हमारे पितृगण, चाचा ताऊ, शिक्षकगण सभी तो मारे जाएंगे इस युद्ध में। तो फिर हम कैसे प्रसन्न हो पाएंगे? क्योंकि प्रसन्न होने का एक तरीका यही होता है, जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम अपने सभी जानने वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ में उसका आनंद लेना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। तो यदि वो ही नहीं रहे तो किसके साथ हम शेयर करेंगे अपनी विक्ट्री को, अपनी जीत को? तो ऐसा कहकर अर्जुन ने ये अपना पक्ष रखा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसका ये दूसरा आर्ग्यूमेंट था। फिर तीसरा आर्ग्यूमेंट उसने रखा था श्लोका नंबर 36 से 38 तक। वो क्या था? फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। कि जो हम उनको यदि मारेंगे तो उनके मारने से जो पाप लगेगा, वो पाप से हमको पाप का फल भोगना पड़ेगा। तो उससे फिर क्या फायदा था? तो उसमें आया था, पिछली बार का श्लोका नंबर 36 में आया था, पापम एवादश्रयाद अस्मान हत्वेत आततायिनः तस्मान आर्हा वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रांस बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। कि हम यदि उन आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। ये कौन कह रहा है? अर्जुन। तो अतः उचित तो ये होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध ना करें। भले ही वो आतताई हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, तो हम नहीं करेंगे। हमें क्या लाभ होगा? अपने कुटुंबियों को मारकर हमें क्या फायदा मिलेगा? तो वहां पर वशिष्ठ स्मृति में आता है और मनु स्मृति में भी आता है कि 6 प्रकार के लोग आतताई कहलाते हैं और उनको वध करने से किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होता है। तो वो 6 प्रकार के आतताई कौन है? अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापः
क्षेत्रदारा अपहारी च षड एते ही आततायिनः। मतलब अग्नि दो, यदि कोई आपके घर में अग्नि लगा दे, आग लगा दे, हैं, जला दे, घर को स्वाहा कर दे, जैसे कि पांडवों का लाक्षय ग्रह में दुर्योधन ने आग लगा दी थी। या कोई किसी को जहर जो बहुत ही घातक होता है, जिससे बच पाना मुश्किल है, यदि कोई ऐसा जहर किसी को दे तो वो आतताई है। ऐसे व्यक्ति की हत्या करने में कोई पाप नहीं लगता। फिर तीसरा था शस्त्र पाणी। यदि कोई किसी को किसी प्रकार के शस्त्र से या किसी वेपन से किसी की हत्या करे तो उस हत्या करने वाले व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं लगता, ऐसे को मारा जा सकता है। फिर चौथा बताया था धन अपहा, जो किसी के धन को चोरी कर लेता है, उसका भी हत्या की जा सकती है, उसको मारने में कोई बुराई नहीं है। फिर पांचवा था क्षेत्र। क्षेत्र मतलब हमारी भूमि। यदि हमारी भूमि, प्लॉट वगैरह लिया है आपने, उसको किसी ने हड़प लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई पाप नहीं लगता। और छठा था दार। दार मीन्स स्त्री। यदि आपकी पत्नी को, आपके घर की सदस्य को यदि कोई व्यक्ति बहला फुसला के लेके जा रहा है तो आप उसकी हत्या कर सकते हैं। हत्या इन द सेंस उसको पनिशमेंट दिला सकते हैं, उसको जो भी उचित है उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये 6 प्रकार के आतताई कहलाते हैं, जिनको मारने में, उनको पनिशमेंट देने में किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। तो उनको जरूर उनके कार्यों का सजा देनी चाहिए, जैसे भगवान श्री रामचंद्र ने अपना एग्जाम्पल के द्वारा प्रस्तुत किया। रावण ने उनकी पत्नी सीता मैया का हरण कर लिया था, तो भगवान राम ने पूरा युद्ध किया, और युद्ध करके खाली रावण को ही नहीं, रावण के संपूर्ण परिवार को, पूरी यहाँ तक कि उसकी पूरी लंका नगरी को ही विनष्ट कर दिया था। तो ये भगवान राम ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि यदि कोई आतताई है तो उसको, उस पर दया कृपा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने पिछली बार देखा था। आज हम लेते हैं श्लोका 37 और 38। ये दोनों श्लोका एक साथ हैं। ये चल रहा है थर्ड आर्ग्यूमेंट में, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन, कि सिंफुल रिएक्शन से क्या होगा। तो यहाँ अर्जुन ने कहा है ना कि हम यदि आतताइयों का वध करेंगे तो हमें पाप चढ़ेगा, तो उसके एक्सप्लेनेशन में आया कि आतताइयों का वध करने से पाप नहीं होता। नाउ कम टू द श्लोका 37। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम्। Okay. Now Prakash can repeat. कथं नागेयमस्माभिः। वेरी गुड। पापाद् अस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दना। ओके, वेरी गुड, नाइस रेसिटेशन। यहाँ पर ये 2 श्लोक में क्या बताया? यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। अर्जुन कह रहा है भगवान कृष्ण को, हे जनार्दन, प्रपश्यद्भिर्जनार्दन, हे जनार्दन, यदि ये जो लोग हैं मेरे परिवार के, वो लोभ से अटैच होने की वजह से ये लोग अपने परिवार को मारने में या अपने मित्रों को मारने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं और हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, तो हम ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों हों? तो कहने को तो एक तरीके से बहुत अच्छी बात कह रहा है अर्जुन, कि हमें तो दिखाई दे रहा है ये सीधे सीधे पाप का कर्म है, अपने परिवार जनों को मारना, उनकी हत्या करना, तो वो पाप कर्म है, तो मैं उस पाप कर्म में प्रवृत्त क्यों हूं? जबकि मेरे भाई बंधु जो हैं दुर्योधन और उसकी सेना, वो लोग इसमें कोई दोष नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको करने दो। हमें तो लग रहा है कि ये पाप है, तो हम पाप में क्यों प्रवृत्त हों? अर्जुन ने सोचा कि हो सकता है जो दूसरा पक्ष है, यानी दुर्योधन का जो पक्ष है,
वो इस ललकार के परिणामों से अनभिज्ञ हो, मतलब वो ये शायद उसको नहीं पता कि इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, शायद उसने इस पे फोकस ही नहीं किया कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, तभी वो इस तरह से युद्ध करना चाह रहा है। तो साथ ही में एक बात बताई गई है यहाँ पर कि क्षत्रिय से कभी भी ये आशा नहीं की जाती कि कोई विपक्षी दल वाला उसको ललकार रहा है या उसको किसी चीज का जुआ खेलने का या युद्ध करने का आमंत्रण दे रहा है तो वो मना कर दे। ये क्षत्रिय का कर्तव्य है, यदि उसको कोई ललकार रहा है तो उसको उसका सामना करना चाहिए। ये उसकी क्वालिटी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यदि क्षत्रिय को कोई ललकारता है तो वो उस ललकार का जवाब देता है। तो अर्जुन वो कह रहा है कि ठीक है, मुझे ललकारा गया है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे तो नजर आ रहा है ना कि इस युद्ध में सब की हत्या हो जाएगी, सबका वध हो जाएगा, तो उपयुक्त परिणाम नहीं है, अनुपयुक्त है, तो उस कार्य को मैं क्यों करूं जो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो कभी भी जिस कार्य को करने के कारण उसका उल्टा रिजल्ट आ रहा हो तो वो उस कार्य को नहीं करते। वो वही लोग करते हैं जिनको समझ नहीं होती या जो इग्नोरेंस के अंदर हैं, मतलब वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं या उसको इग्नोर करना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो अर्जुन तो दोनों पक्षों पे विचार करके वो बता रहा है कि युद्ध करेंगे तो वो सब मर जाएंगे, तो उससे अच्छा है मैं युद्ध ही नहीं करूं, उनको करना है तो उनकी इच्छा करने दो। तो ऐसा कहकर उसने अपना पॉइंट रखा कि मैं युद्ध करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। वो दिखा रहा है कि कैसे सिंफुल रिएक्शन होंगे फाइटिंग के। तो यहाँ पर 3 कारण पूरे हुए। अब चौथा कारण आता है, वो बताता है अर्जुन कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो है कि युद्ध करने से किस प्रकार कुल का नाश हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, पूरा फैमिली का ट्रेडिशन ही खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा पूरी तरह से। और उसके आगे क्या होगा वो अब देखते हैं। नाउ श्लोका नंबर 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति, यू कैन रिपीट आफ्टर मी, वेरी गुड। कुलधर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्, अधर्मो अभिभवत्युत। वेरी गुड आकांक्षा बेटा, गुड। यहाँ पर क्या बताया, कुलक्षये प्रणश्यन्ति। हाँ, यदि कुल का नाश होता है, प्रणश्यन्ति माने नाश हो जाएगा, यदि कुल का नाश होगा तो क्या होगा, कुल धर्मा सनातनः, पूरा जो कुल का धर्म है, वो जो सनातन धर्म है वो पूरा का पूरा विनष्ट हो जाएगा। तो कुल का नाश होने से कुल का धर्म नाश हो जाएगा। फिर अगली लाइन में धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, यदि कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अधर्मो अभिभवत्युत, कि कुल धर्म का नाश होने से सभी लोग जो बचेंगे ना युद्ध में वो सभी अधर्म के कार्यों में लग जाएंगे। तो अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, ये अधर्म क्या है, धर्म क्या है, कुल का नाश होने से किस प्रकार की प्रॉब्लम आएंगी। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें पॉइंट वाइज हम 1 बाय 1 पॉइंट समझते चलेंगे। तो पहले हम समझेंगे ये धर्म होता क्या है। धर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टी, है ना। जैसे बच्चे लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस एलिमेंट। जब हम एलिमेंट का एनालिसिस करते हैं तो उनका गुण धर्म पता करते हैं ना। तो जैसे शुगर है तो शुगर का धर्म है स्वीटनेस, वो मीठा होता है। पानी का धर्म है तरलता, वो हमेशा बहता ही है, ठीक है, अनलेस वो उसको फ्रीज करके आप आइस ना बना दें तो वो पानी कहलाएगा ही नहीं, वो तो बर्फ कहलाएगा। तो पानी का धर्म जैसे तरलता है, वो हमेशा बहता ही है। चीनी का या स्वीट का धर्म क्या है, मीठा है। हाँ, वो हमेशा स्वीट होता है, वो कभी भी कड़वा नहीं होगा। और फायर का क्या धर्म है, फायर आग होती है ना, हाथ जलाती है, तो उसका धर्म है हीट, गर्मी।
तो जिस प्रकार आग का धर्म गर्मी है, शुगर का धर्म स्वीटनेस है, पानी का धर्म तरलता है, इसी तरह मनुष्य का भी कुछ धर्म होता है। तो मनुष्य का धर्म क्या है कि जो उसकी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, जो शास्त्रों में बताई गई हैं, उनका पालन करना, वो कहलाता है इन टोटल सनातन धर्म। तो वो व्यक्ति कैसे करता है? बेसिकली हर कोई जो उसका जन्मजात गुण होता है, मतलब जो उसकी इनेट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ स्वभाव होता है ना, तो उसके अनुसार वो कार्य करता है, तो वो कहलाएगा उसका धर्म। धर्म शब्द जो है उसका पहला वर्ड जो है वो लिया गया है संस्कृत शब्द का धातु रूप ध्री से। ध्री का अर्थ होता है टू सस्टेन और मेंटेन, या इंटीग्रल टू समथिंग, मतलब जो कुछ उसका बेसिक नेचर है वो है ध्री। तो धर्म उससे बना, मतलब किसी चीज का बेसिक नेचर क्या है? वो धर्म है। तो हमारा बेसिक नेचर, हम जो जन्मजात लेके पैदा हुए हैं वो है, लेकिन वो धर्म के अनुसार, धर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धर्म शास्त्र में जो हम धर्म पढ़ते हैं, एक होता है जो दूसरे शास्त्रों में, जैसे अर्थशास्त्र में जो बताया गया है, जैसे हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं उसमें, तो उन सब को कहा जाता है अपरा धर्म, जो कि ड्यूटीज परफॉर्म ओनली टू वंस मेटीरियल नेचर, जो उसकी अपना मेटीरियल नेचर है उसके अनुसार जो वो कार्य करता है, वो हो गया अपरा धर्म। उसके ऊपर, मतलब उससे ऊपर वाली कैटेगरी है धर्मशास्त्र की, अर्थशास्त्र, फिर धर्मशास्त्र, फिर परोधर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र वो हो गया जो हम सेंटली बिहेवियर सीखते हैं शास्त्रों के द्वारा, कि जैसे हमें किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए, ये सब उसमें आता है। और बहुत सारे अन्य नियम हैं कि हमें सुबह टाइम से उठना चाहिए, सुबह स्नान करना चाहिए, अपने दांत साफ करना चाहिए, उठ के फिर थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगना चाहिए, फिर अपना जो भी कार्य है नित्य का वो सब करके अपना जो भी आपको जाना है, ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, जो घर में लेडी है उनको घर में काम निपटाने हैं, तो ये सब जो है वो धर्मशास्त्र के अंतर्गत आता है। यानी हमारी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज क्या है जो शास्त्रों में बताई गई हैं। ठीक है। और तीसरा है परोधर्म शास्त्र जो है वो उससे भी हाई है। उसमें क्या पता चलता है कि हमारी जो ड्यूटीज हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है वो जानते हुए हमें कार्य करना। धर्मशास्त्र में हमारी मेटीरियल पोजीशन के अनुसार शास्त्रों के नियमों का हमने पालन किया। अर्थशास्त्र में हमने केवल मेटीरियल पोजीशन के अनुसार कार्य किया। धर्मशास्त्र में मेटीरियल पोजीशन के साथ में हमने शास्त्रों के नियमों का पालन किया। लेकिन परोधर्म शास्त्र क्या है? उसमें ये जानते हुए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है उसके अनुसार काम किया, वो टोटली अलग है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है हमारी जीव की? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम सभी भगवान के नित्य दास हैं, इटर्नल सर्वेंट हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा हैं। तो हम भगवान के नित्य शाश्वत दास हैं। तो नित्य शाश्वत दास होने के कारण हमारा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। ये हो गया परोधर्म। और उसमें साथ में अंतर्गत में ये भी आता है कि हम भगवान के दास हैं और जितने भी ये जीव हैं, हमारे परिवारजन हैं, वो भी भगवान के दास हैं, तो हम उनकी भी सेवा करें। तो अपने लिए कर रहे हैं तो वो खाली अर्थशास्त्र या अपरा धर्म, अपने लाइफ को और अच्छे से चलाएंगे अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, वो धर्मशास्त्र हो गया। और परोधर्म हो गया, जैसे पर उपकार कहते हैं, वो बहुत ही हायर कंसेप्ट हो गया। लेकिन पर उपकार में भी कई बार हम क्या करते हैं, हमारा हिडन जो बोलना चाहिए हिडन टेंडेंसी छिपी होती है कि हम क्या चाह रहे हैं,
भले ही हम दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम शायद ये सोच के कर रहे हैं इसका हमने कुछ काम किया या हमने इस संस्था के लिए कुछ सेवा की तो हमारा बड़ा बड़ा नाम होगा, हम कहेंगे कि हम तो इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं। तो वो सब आ जाता है धर्म में, वो परोधर्म नहीं है। परोधर्म तब है जब वो आप निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा कर रहे हैं बिना किसी रिजल्ट के कि मुझे क्या मिलेगा, बिना किसी सोचे, वो कहलाता है परोधर्म। तो ये जो धर्म बताया है यहां पर, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः, तो जो कुल का धर्म है वो यदि नाश हो जाता है, यदि कुल की परंपरा पूरी खत्म हो जाती है, कुल का नाश होने से कुल की परंपरा नष्ट हो जाती है, और जो शेष बचते हैं उस परंपरा से वो विभिन्न प्रकार के अधर्म के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। तो अधर्म के कार्य कैसे होते हैं? अधर्म के कार्य हम जैसे समझ सकते हैं, हमारे अंदर किसी के प्रति एनवियसनेस आ गई, या इग्नोरेंस, या एंगर, प्राइड, ग्रीड, फॉल्स प्रेस्टीज, अटैचमेंट, ये सब हैं अधर्म में प्रवृत्त होने के लक्षण। तो इसको और डिटेल में समझेंगे। जैसे हमारे मन में किसी के प्रति एनवी आ गई, तो यदि हमारे घर में कोई बड़ा सदस्य है कुल का, फैमिली का, कुल माने फैमिली, हाँ, और परंपरा मतलब और बिग बिग फैमिली, आपका मतलब पूरे 1-2 पीढ़ियों तक की फैमिली, तो यदि घर में कोई बड़ा है तो वो तुरंत आपको आगाह करेगा, तुरंत आपको बताएगा कि आपके अंदर बेटा एनवियसनेस आ गई है, आपको अपने फ्रेंड से, अपने उस किसी और से जलन हो रही है, तो आपको वो आगाह कर देगा। तो आप क्या उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। या आपके अंदर इग्नोरेंस है कि आप नहीं जानते उस काम को कर रहे हैं, तो दूसरा जो उस काम को जानता है वो आपको बता देगा कि आप पहले इसके बारे में सीखो तब आगे बढ़ो, राइट। या आपके अंदर एंगर है, किसी के प्रति बहुत क्रोध है, तो आपको तो लगता है कि मैं ठीक हूं, लेकिन जो बड़े होते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, तो वो समझ जाते हैं, तो वो आपको बता देते हैं कि आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं और इस क्रोध से आपका अपना खुद का नुकसान होगा, तो आप क्रोध मत करो। फिर प्राइड, हमें बहुत प्राइड हो जाता है, हमें सपोज हमने कुछ अचीव किया, तो अचीव करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में, अब मैं किसी से नहीं डरता या मैं किसी से नहीं डरती, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। तो वो कहलाता है प्राइड। वो प्राइड नहीं करना चाहिए, वो प्राइड हमें नीचे ले आता है। हमारी सक्सेस जितना हम तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं वो वहीं रुक जाती है, कई बार तो हम नीचे भी आ जाते हैं। तो घर में जो बड़े होते हैं वो हमें सलाह देते हैं कि नहीं, आप प्राइड कर रहे हो, प्राइड की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही ग्रीड, यदि आप लालच कर रहे हैं तो वो आपको टोक देंगे। या आपके अंदर फॉल्स प्रेस्टीज आ गई है कि झूठा अहंकार आ गया है, बहुत दम्भ आ गया है, बहुत दिखावा करने लगे हैं आप, पॉम्प एंड शो, भर भर के दिखावा कर रहे हैं कि मेरे पास ये, मेरे पास गाड़ी बंगला, क्या नहीं है मेरे पास, हाँ। तो वो दिखावा फॉल्स प्रेस्टीज कहलाती है। या हमें किसी से अननेसेसरी बहुत अटैचमेंट होता जा रहा है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम उससे जुड़ते जा रहे हैं, तो ये सब कहलाता है अधर्म में प्रवृत्त होना। तो यदि घर में पारिवारिक एल्डरली पीपल नहीं है तो वो आपको नहीं समझा पाते, इसलिए जो यंग जनरेशन होती है ये अधर्म के कार्यों में प्रवृत्त होती चली जाती है, क्योंकि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए उनका यहाँ पर होना बहुत आवश्यक है, कुल का, और जो पारिवारिक परंपराएं हैं हमारा, उनका होना बहुत आवश्यक होता है। फिर यदि कोई ठीक से उन्नति करता है उनके साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में, तो वो बहुत अच्छे से अपने सभी कार्यों को कर पाता है। तो उसके लिए यदि वो उन्नति करे तो उसके लिए 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कार के द्वारा हम अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से चला सकते हैं। तो यदि कोई घर में बड़ा है ही नहीं तो क्या होगा, वो 16 संस्कार क्या है पता भी नहीं चलता है। जैसे
आप सभी में से बहुत लोगों को ऐसा होगा जिन्हें 16 संस्कार पता भी नहीं है क्या होते हैं। खाली 1-2 संस्कार होते हैं, उसके अलावा कुछ पता ही नहीं। तो वो कितने आवश्यक हैं? वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक हैं, और वो तभी हो पाते हैं जब आप कुल आपका सुरक्षित हो। तो वो क्या संस्कार है वो जरा जानते हैं। जैसे सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार। जब विवाह होता है तो जब कंसीव किया जाता है तो कंसीव करने से पहले एक संस्कार होता है जिसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है, जिसमें मेडिटेशन किया जाता है। जबकि आजकल के जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैरिज हुई और अपनी इच्छा से कभी भी वो कंसीव कर लेते हैं, जबकि वो गलत है। शास्त्रों के हिसाब से ऐसा नहीं होता। तो गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है। दूसरा है पुंसवन संस्कार। ये 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है। तीसरा है सीमांतम संस्कार। ये मदर के सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, जिससे चाइल्ड का बर्थ ठीक प्रकार से हो पाए, मदर को कोई प्रॉब्लम ना आए पूरे टाइम में। फिर चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार, कि बच्चा जो वूम के अंदर है तो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो, उसका पूर्ण विकास हो मेंटली, उसके लिए चौथा संस्कार किया जाता है। फिर 5वां संस्कार होता है नामकरण संस्कार। अभी उसका बर्थ हो गया, हाँ, बच्चे के बर्थ के बाद में फिर ये उसको नाम दिया जाता है। तो ज्यादातर फैमिली में नामकरण संस्कार तो कराते हैं, उससे पहले कि ये 4 संस्कार पता भी नहीं होते हैं। विवाह के बाद सीधा उनको पता है कि अब बच्चे का जन्म हो गया तो नामकरण संस्कार, जबकि उससे पहले के 4 संस्कार और थे। तो इसीलिए हम ये इस कहलाती इग्नोरेंस वाली स्थिति। हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं तो वो इग्नोरेंस की ही स्थिति में रहते हैं। फिर 5वां है नामकरण। छठा है निष्क्रमणम। निष्क्रमणम मतलब जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर लेके जाया जाता है तो भी एक संस्कार होता है। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चे को पहली बार अन्न यानी सॉलिड फूड खिलाया जाता है। 8वां संस्कार है चूड़ाकरणम। चूड़ाकरण संस्कार यानी उसका फर्स्ट टाइम जो हेयर कट होता है, वो तो ज्यादातर फैमिली में करा लेते हैं। फिर 9वां संस्कार होता है कर्ण वेधन संस्कार। उसमें ईयर और नोज, गर्ल है तो नोज भी होती है, अदरवाइज ईयर पियर्सिंग होती है। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों के ईयर पियर्सिंग होते हैं, पहले टाइम में होते थे, अभी बॉयज नहीं कराते हैं, जबकि वो जरूरी है। भले ही वो कान में कुछ ना पहने, लेकिन वो जरूरी संस्कार है, होना चाहिए। 10वां संस्कार है विद्या आरंभम संस्कार। मतलब जब बच्चा पहले टाइम वो पढ़ाई शुरू करता है, पढ़ाई में भी क्या वो मतलब लिखना शुरू करता है, जब अपने हाथ में पेन पेंसिल लेता है तब वो संस्कार कहलाता है विद्या आरंभम संस्कार, कि अब उसके हाथ में पेन दिया गया, अब वो कुछ लिखेगा, सीखेगा लिखना। फिर 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। उसमें उसको सेक्रेट थ्रेड दिया जाता है। ये ब्राह्मण फैमिली में ज्यादातर होता है, क्षत्रियों में भी हो सकता है यदि वो पूरा सब फॉलो करते हैं तो, लेकिन ब्राह्मण फैमिली में ये आवश्यक रूप से होता ही है। लेकिन आजकल उन लोगों में भी एब्सेंट होने लगा है, वो लोग सब नहीं करते हैं। फिर 12वां संस्कार है प्रेषार्थम संस्कार, कि जब बच्चे का 1 साल कंप्लीट हो जाता है स्टडी का तो वो किया जाता है प्रेषार्थम संस्कार। मतलब 1 साल कंप्लीट हुआ और अगला साल वो शुरू हो रहा है, तो हर साल में ये संस्कार किया जाता है, जिसका ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। साउथ इंडिया में फिर भी कहीं कहीं फॉलो किया जाता है, बाकी जगह में तो सब भी ये मिलते भी नहीं। फिर 13वां संस्कार होता है केशांतम संस्कार या ऋतु शुद्धि संस्कार। जब बॉय का फर्स्ट टाइम शेव करता है या गर्ल का फर्स्ट टाइम जब पीरियड आता है तो उसको ऋतु शुद्धि संस्कार या केशांतम संस्कार कहा जाता है। वो भी एक संस्कार होता है, उसमें भी पूजा पाठ सब किया जाता है। फिर 14वां संस्कार होता है संवर्तनम संस्कार, कि अभी बच्चे का पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, अभी वो बाहर जॉब करने जाएगा तो उसका कंप्लीशन ऑफ स्टडीज संवर्तन संस्कार। फिर विवाह संस्कार वो तो सभी जानते हैं। और 16th संस्कार वो लास्ट राइट आफ्टर डेथ। तो इसमें से आप खुद सोच सकते हैं आपको कितने संस्कार पता हैं, जबकि ये 16 संस्कार ये मुख्य हैं, ये सभी को करने चाहिए, और टोटल तो 40 संस्कार हैं, उनको तो भूल ही जाइए। ये 16 भी हम लोग पूरे नहीं करते हैं।
तो यहाँ पर बताया यदि ये संस्कार वगैरह नहीं किए जाते हैं, वयोवृद्ध लोगों की मृत्यु हो जाए किसी वजह से, या इस प्रकार युद्ध में जैसे यहाँ पर सीन बन रहा है, तो उसमें सारी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं, कुल का नाश हो जाता है, पूरी परंपरा नष्ट हो जाती है। क्योंकि एल्डरली जो पीपल होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्योरीफाइंग प्रोसेस के, कि पूरा फैमिली का शुद्धिकरण रहे, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से रहें, मिंगल ना करें आपस में ज्यादा, नए धर्म के नियमों का पालन करें। तो बर्थ से डेथ तक वो पूरा गाइड करते रहते हैं। तो उनका कार्य होता है प्योरीफाइंग प्रोसेस का, कि परिवार में सभी लोग शुद्धिकरण का पालन करें। तो यदि युद्ध में ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? प्योरिफिकेशन प्रोसेस है वो रुक जाएगा। मतलब उनको ये कोई गाइड करने वाला नहीं होगा कि आप एनवी, इग्नोरेंस, प्राइड, एंगर इसमें मत पड़ो, इससे बाहर निकलो, या ये संस्कार क्या है वो कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। तो उससे क्या होगा? जब कोई गाइड करने वाला नहीं होगा तो यंग जनरेशन जो होगी वो इररिलीजियस हो जाएगी, वो बिल्कुल भी धर्म का पालन नहीं करेगी, धर्म के बातों को फेक मानेगी। जैसे आजकल के समाज में हम देख रहे हैं, यंग जनरेशन को धर्म की बात कहें तो उन्हें लगता है क्या आउटडेटेड बात कर रहे हैं, या कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, कौन से सदी की बात कर रहे हैं। आजकल ये सब नहीं है, हम बस जो हम चाहें हम कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं अपने आप। धर्म वर्म ये किताब में ठीक लगता है, लाइफ में फॉलो करने की बातें नहीं है। आजकल की न्यू जनरेशन की वो स्थिति हो चुकी है, वो इररिलीजियस बन चुके हैं, वो बिल्कुल भी धर्म का पालन नहीं करना चाहते। उनको यदि बोले मेडिटेशन करिए, नहीं कर सकते वो मेडिटेशन, कि ये क्या है फालतू बैठ के हरे कृष्णा करने से, हम कुछ और भी मेडिटेट करें तो क्या हो जाएगा। लेकिन जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि कैसे लाइफ में फोकस कर पाते हैं, अच्छा उनकी लाइफ कितनी सक्सेसफुल होती है जो धर्म के नियमों का पालन करते हैं, प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, ये समझते हैं कि हम लॉर्ड के, कृष्ण के हम दास हैं, तो हमें उनकी सेवा में किस प्रकार लगना है। तो जो यंग जनरेशन होती है उनको यदि एल्डरली पीपल का सहारा नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो मुक्ति के लाभ से वंचित हो जाएंगे। मुक्ति का लाभ मतलब जो स्पिरिचुअल एडवांटेज जो होता है वो उनको नहीं मिल पाएगा, वो सिर्फ अपने हिसाब से ही चलते रहेंगे। और जो धर्म है ना, वो भी कई तरीके के धर्म होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का अपना धर्म है, व्यष्टि धर्म कहलाता है। एक सामान्य धर्म मतलब कॉमन सेंस वाली जो बातें होती हैं। एक वर्ण का धर्म मतलब जो 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उनके अलग अलग धर्म हैं, उनके अलग अलग कार्य हैं वो। फिर एक होता है आश्रम धर्म, किस आश्रम में आप हैं, आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, आप गृहस्थ आश्रम में हैं, वानप्रस्थ में हैं, या संन्यास आश्रम में हैं, तो उस आश्रम के नियमों का पालन होता है। फिर एक होता है गुण धर्म, एक कुल धर्म, कुल धर्म मतलब फैमिली का धर्म। एक होता है जाति धर्म, जाति धर्म मतलब आपकी कम्युनिटी के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनका पालन करना। फिर एक होता है राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्रीय मतलब जो नेशन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो उसका पालन करते हैं। फिर एक निमित्त धर्म की हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, स्त्रियों के लिए स्त्री धर्म, फिर समष्टि धर्म, अपाद धर्म, इस प्रकार करके बहुत सारे धर्म हैं जिनका हमें पालन करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू आवर पोजीशन वी कैन डू। ठीक है, तो इस श्लोक में ये बताया गया कि किस प्रकार वयोवृद्ध यदि मर जाते हैं युद्ध में तो उनके मरने से पूरी कुल की जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, और कुल की परंपरा नष्ट हो जाने से वो जितने भी यंग जनरेशन हैं वो सभी अधर्म के कार्यों में प्रवृत्त हो जाती हैं। तो इसीलिए वयोवृद्ध लोगों का वध नहीं होना चाहिए। ये इसका इस श्लोक का जीस्ट है कि वयोवृद्ध जो है, जो एल्डरली लोग हैं, उनको रहना चाहिए, उनका वध नहीं किया जाना चाहिए। अदरवाइज जहां पर एल्डरली फैमिली मेंबर्स नहीं होते हैं, हम देख सकते हैं उन फैमिली का क्या स्थिति होती है। उनकी जो इच्छा होती है वो करते हैं और फिर इस तरह से जो परंपराएं हैं उनका नाश हो जाता है।
अब हम लेते हैं श्लोका नंबर 40। अधर्माभिभवात् कृष्णा, गुड, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु, वाष्णे जायते वर्णसंकरः। वेरी गुड। पूरी लाइन बोल सकते हैं तो बोलो। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। रिसाइट। वेरी गुड। स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णे जायते वर्णसंकरः। स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णे जायते वर्णसंकरः। Very good, very good. This way you can learn how to recite. Okay. Now come to the meaning of this shloka. यह है श्लोक नंबर 40 पहले अध्याय का, और इसमें बताया गया है कि स्त्रियों की क्या पोजीशन है समाज में, या क्या होना चाहिए, या धर्म में उनकी क्या पोजीशन है, वो इस श्लोका में समझाई गई है। तो यहाँ कहा गया है अधर्मा अभिभवात् कृष्णा, कि जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा, अधर्म मतलब वो सब बातें जो हमने पिछले श्लोक में बताई हैं, मतलब एनवियसनेस बढ़ जाएगी, इग्नोरेंस बढ़ जाएगी, एंगर, प्राइड, ग्रीड, फॉल्स प्रेस्टीज और अटैचमेंट, ये सब जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, जो कुल की स्त्रियां हैं, जो फैमिली में लेडीज हैं, वो दूषित हो जाएंगी। स्त्रीषु दुष्टासु, और उन लेडीज के दूषित होने से क्या होगा? वाष्णे जायते वर्ण संकरा। वाष्णे मतलब कृष्ण को कहा गया है कि हे वृष्णिवंशी, वाष्णे जायते वर्ण संकरा। जायते मतलब उत्पन्न होती हैं, पैदा होंगी। कौन? वर्ण संकरा। वर्ण संकर कहते हैं अवांछित संतान, मतलब अवांछित संतानें पैदा हो जाएंगी, जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो कोई नहीं चाहता, ऐसी संतानें आ जाएंगी। तो वो कैसे होता है? जीवन में, जीवन को सुख शांति यदि किसी को पानी है तो उसका एक मूल सिद्धांत है कि उसको मानव समाज में अच्छी संतान प्राप्त करनी चाहिए, है ना। जिनकी भी मैरिज हुई है या होने वाली है, उनको ये, उनका समाज के प्रति ये कर्तव्य बनता है कि वो एक अच्छी संतान को उत्पन्न करें या अच्छी संतान करें। तो कैसे होगी? वो तब होगी जब वो वर्णाश्रम धर्म के नियम का पालन करेंगे। अभी वर्णाश्रम धर्म के नियम क्या है, क्या उन्हें पालन करना है? तो पहला तो है कि राज्य और जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे कोई भी कार्य करने से केवल हमें ही फायदा नहीं हो रहा है, पूरे राज्य को, पूरे समाज को उससे फायदा होना चाहिए। तो हमें ऐसा कार्य करना है, तो अच्छी संतान उत्पन्न करके वो कर सकते हैं। तो जो मतलब चेस्ट वाइफ होती हैं, मतलब जो अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं और कहीं किसी से मिंगल नहीं होती हैं, तो वो ही ऐसा कर सकती हैं। अदरवाइज जैसे आजकल के टाइम में क्या है, हर किसी को जॉब करना होता है। आजकल कोई भी गर्ल, कोई भी लेडी घर पे नहीं बैठना चाहती। एवरीवन वांट्स टू डू द जॉब, कि मुझे जॉब करना है। जॉब करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें एक खतरा रहता है कि आप यदि एक डिस्टेंस बना के अपने जहां पर भी आपका वर्क प्लेस है तब अपने कार्य को कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। जहां भी आपने वो डिस्टेंस को क्रॉस किया, आप मिंगलिंग कर दिया यदि दूसरे लोगों के साथ में, क्योंकि हर ऑफिस में जेंट्स तो है ना, तो जैसे ही आप उनके साथ मिंगल करते हैं तो ही आप व्याभिचार को जन्म देते हैं। व्याभिचार मतलब आप चेस्ट नहीं रहते तो उससे हो सकता है कि जो संतान पैदा हो वो कैसी होंगी? वो वर्ण संकर होंगी।
तो जब तक विवाह नहीं हो जाता, पहली बात तो वो कदम उठाना ही नहीं चाहिए, ना लड़कियों को ना लड़कों को। उन्हें व्याभिचारी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमेशा ये सोच के चलना चाहिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने देश के हित के लिए होना चाहिए। तो उसमें कभी कोई गलत कार्य नहीं करना है। तो यहाँ पर कहा गया है, इस श्लोक में ये समझाया गया है कि स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्ण संकरा। यदि स्त्री का यदि पतन हो जाएगा तो कैसा होगा? वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। वर्ण संकर का मतलब है अवांछित, जिनको कोई नहीं चाहता। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ऐसा इसलिए होता है कि स्त्रियों का स्वभाव बहुत ही कोमल होता है। वो जल्दी से ही किसी की बातों में आ जाती हैं। वो अपने में बहुत दृढ़ नहीं होती। यदि कोई उनको इमोशनली ब्लैकमेल करे, या ब्लैकमेल भी नहीं करे, इमोशनली कुछ बोले, तो वो कैसे एकदम से बात मान जाती हैं कि हाँ ये बंदा जो है वो ठीक कह रहा है। वो कभी दिमाग को नहीं लगाएंगे कि नहीं, हो सकता है ये मेरा बेवकूफ बना रहा हो। तो बिकॉज ऑफ उनका जो सॉफ्ट नेचर है, जो उनका कोमल स्वभाव है, वो दूसरा व्यक्ति उनको ठग लेता है, तो कुमार्गगामी हो जाते हैं। तो जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को भी कहा जाता है ना, जब उसको स्कूल उसका शुरू होता है, स्कूलिंग, तो आजकल तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी हो गई है कि आप पेरेंट को नीचे छोड़ने जाना है, बस में बिठाने तक, वहां पे बस में वो सिक्योरिटी लेंगे, अंदर एंट्री हो गई है बच्चे की, फिर वहां पे वो अंदर स्कूल में उतारेगा, फिर वापस जब पेरेंट लेने जाएंगे तो पेरेंट अपना आई कार्ड दिखाएंगे। जो अच्छे स्कूल से वहां पे ये सब फॉलो हो रहा है सिक्योरिटी सिस्टम। तो फिर पेरेंट अपना आई कार्ड दिखाएंगे, तब बच्चों को उन्हें दिया जाएगा, तो बच्चे फिर अपना उनके साथ में घर आएंगे। तो ये सिस्टम क्यों आया? ये सिस्टम इसलिए आया कि अधिकतर ऐसा होने लगा कि कोई कहने लगा कि भाई ये बच्चे को हम ले जाते हैं, हमारे पड़ोस में ही रहता है, ये वो करके कोई भी ले गया, तो इस तरह से बच्चों को बहका देते थे और कहीं भी ले जाते थे, बच्चे गुम होते थे। पहले टाइम में, बहुत समय पहले की बात बता रहे हैं, अब की नहीं। तो उसको रोकने के लिए सिक्योरिटी लागू की गई। तो जिस प्रकार बच्चा अभी इग्नोरेंस में है, छोटा बच्चा अभी नहीं जानता, उसे कोई भी प्यार से पुचकारेगा, बोलेगा, कुछ कहेगा, तो वो समझेगा कि हाँ ये ठीक है, ये मेरा ही अंकल है या मेरी ही कोई आंटी है जो मुझे लेने आया है, वो उनके साथ आराम से चले जाते हैं। तो वही स्थिति स्त्रियों की होती है। भले ही उनकी एज हो जाए 20 प्लस क्या, 30 प्लस, 40 प्लस, 50 प्लस, they are not safe unless they are protected with their father, with their husband, with their son. शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री को हमेशा प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। जब वो छोटी है, जब तक उसका विवाह होता है, उसको पिता के संरक्षण में रहना चाहिए। मतलब पिता जो जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार चलें। वहां जाना है तो साथ में भाई को लेके जाएं, या जब उनका विवाह हो गया है तब से लेके जब तक वो वृद्ध अवस्था में आती हैं तब तक अपने पति के संरक्षण में रहें। फिर जब वृद्धावस्था आ जाती है तो सयाना पुत्र हो जाता है, एल्डरली सन जब हो जाता है, तो पुत्र के संरक्षण में उनको रहना चाहिए। चाहे बूढ़ी स्त्री ही क्यों ना हो, 60 प्लस ही क्यों ना हो, उसको अकेले नहीं रहना चाहिए, किसी न किसी के संरक्षण में रहना चाहिए। वो इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है क्योंकि उनका कोमल स्वभाव होता है, और उनके कोमल स्वभाव का फायदा उठा के कोई भी उनको किसी भी प्रकार ठग सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब फिजिकली उनको असॉल्ट करा जाए, उनका पैसा, उनका धन हरा जा सकता है, उनका धन चोरी किया जा सकता है, उनको इमोशनली टॉर्चर किया जा सकता है। हाँ, कैसे भी मतलब उनको नुकसान पहुंचाने के फुल चांसेस रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार उनको हमेशा, स्त्री को हमेशा हस्बैंड, फादर या सन के अंडर में प्रोटेक्ट होके रहना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है, अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकरः। तो ये जो वर्ण संकर होते हैं, वो वर्ण संकर किस वजह से होते हैं? ये चाणक्य पंडित ने बताया है कि स्त्रियां जो हैं बुद्धिमान नहीं होती, तो कोई भी उनको बेवकूफ बना लेता है आसानी से, क्योंकि एक तो वो बुद्धिमानी नहीं होती उनके अंदर। बुद्धिमानी मतलब इंटेलिजेंस है, बुद्धिमानी से मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है ना। समटाइम्स तो दे आर मोर इंटेलिजेंट देन मैन,
वो बहुत अच्छे से सुचारू रूप से कार्य कर सकती हैं, लेकिन वो इमोशनली वीक होती हैं। तो इमोशनली वीक ना बोल के उनको बुद्धि से बोल दिया चाणक्य पंडित ने कि उनकी वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धिमान यहाँ इंटेलिजेंस से नहीं है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस से है, मतलब वो भावुक होती हैं, उस वजह से उनका कोई भी बेवकूफ बना देता है और वो विश्वसनीय नहीं होती। हाँ, अभी कुछ किसी ने और कुछ कह दिया तो फिर उसके अनुसार उनका स्वभाव भी बदलता रहता है। तो इसलिए उनको संरक्षण में हमेशा रहना चाहिए, ऐसा चाणक्य पंडित ने बताया है। तो यदि वर्णाश्रम धर्म के नियम का ये पालन किया जाए सुंदर तरीके से, स्त्रियां पुरुषों से स्वतंत्रता पूर्वक ना मिलें, उनसे मिंगल ना हो, तो व्यभिचार का प्रश्न ही नहीं उठेगा। यदि हर कोई लेडी ये समझे कि हाँ, मुझे अंडर प्रोटेक्शन रहना है, मुझे दूसरे पर पुरुषों से मिंगल नहीं होना है, जितना आवश्यक है काम के लिए केवल उतना ही बात करना है, बस उसके आगे नहीं। मिंगल मतलब बहुत ज्यादा फैमिली का या बहुत ज्यादा इंटीमेसी रिलेशनशिप डेवलप नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही वो होता है तुरंत उनका करप्शन स्टार्ट हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उससे बचना चाहिए। और ऐसे कौन लोग करते हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बताया है। परपट में हमारे आचार्य बताते हैं कि जो निठल्ले लोग होते हैं ना, वो ज्यादा इस चीज को करते हैं। निठल्ले मतलब जो अभी जॉब पे नहीं है, काम में नहीं है, वो इस चीज को प्रेरित करते हैं। जैसे आप समाज में देख रहे हैं ना कि वो कन्वर्ट कर लेते हैं दूसरे धर्म की लड़कियों को और अपने में वो ले आते हैं, उनसे मैरिज करते हैं, फिर कई उनकी ऑफिस स्प्रिंग्स हो जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, अनवांटेड, वो कहलाते हैं अनवांटेड संतान, जो यहाँ पे वर्ण संकर कहा गया है। तो वर्ण संकर से बचना है तो हमें शास्त्र के नियम का पालन करना चाहिए, अपने वर्ण और धर्म के अनुसार हमको चलना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा, ये जो वर्ण संकर संतान है वो इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा मानव जाति पर युद्ध का सीन आ सकता है ना, रिस्क ऑफ वॉर हो सकता है, या फिर महामारी का संकट आ सकता है, रिस्क ऑफ पेस्टिलेंस। तो महामारी और युद्ध का, और लाइफ कैसी हो जाएगी, बहुत ही हेलिश हो जाती है उन लोगों की। यदि आप न्यूज वगैरह देखते हैं तो किसी का उठा के देखिए, जो ऐसी वर्ण संकर वाली स्थिति में होते हैं उनकी कितनी खराब स्थिति होती है, उनकी फैमिली लाइफ बहुत खराब होती है। कुछ समय के लिए लगता है कि बहुत आनंददायक है, लेकिन बाद में पूरा मुश्किल है। तो इसीलिए स्त्रियों को चेष्ट रहने के लिए अपने परिवार, अपने कुल, अपनी परंपरा के अनुसार कार्यों को करना चाहिए, उनके संरक्षण में रहना चाहिए, तभी वो वर्ण संकर से बच सकते हैं। बाकी श्लोका 41 वो अगले सत्र में लेंगे, जो इसमें और आगे बताया जाएगा कि अवांछित संतान हो गई हैं तो अवांछित संतान होने से क्या होगा, परिवार की जो परंपरा है वो पूरी की पूरी विनष्ट हो जाएगी। फिर परिवार की जो परंपराएं हैं उनका पालन नहीं होगा तो क्या होगा, नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाएगा। नारकीय जीवन मतलब वो हेलिश लाइफ, मतलब वो कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं जी सकते। नो पीस, नो हैप्पीनेस, सक्सेसफुल लाइफ तो छोड़ दीजिए, जब पीस और हैप्पीनेस ही नहीं रहती उनकी लाइफ में। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली ट्रेडिशन के खत्म होने से कितना नुकसान है। तो आज जो हमने समझा उसमें जो सीरीज है ये एक्चुअली 6 स्टेप है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। सबसे पहला होता है कि जो एल्डरली मेंबर हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूरिफाइंग प्रोसेस के लिए फैमिली के। यदि उनको युद्ध में मार दिया जाए या वो उनको छोड़ दिया जाए, यदि वो किसी फैमिली में नहीं है, अपने हिसाब से सब लोग चल रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो फैमिली का प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा और वो इररिलीजियस हो जाएगा। जो यूथ है वो इररिलीजियस, वो बिल्कुल भी धर्म की बात नहीं सुनेंगे। उन्हें लगेगा कि ये तो बुढ़ापे के करने का आइटम है, ये कोई अभी का नहीं है। वो ये नहीं जानते कि ये जरूरी है धर्म के लिए, समाज के लिए,
राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए, विश्व में यदि शांति चाहिए तो ये परंपराओं का हमको पालन करना चाहिए। तभी वो स्पिरिचुअल साल्वेशन भी प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि एल्डरली लोग खत्म हो गए तो वुमेन भी पॉल्यूटेड हो जाएंगी, क्योंकि उनको कोई भी लेके जाएगा। उनके पॉल्यूट होने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। वर्ण संकर संतान उत्पन्न होने से उनकी जो लाइफ है वो हेलिश हो जाएगी, और अगले वाले श्लोकों में देखेंगे कि वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो पिंडोदक क्रिया जो होती हैं, जो आफ्टर डेथ जो संस्कार होते हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, उनको कोई करने वाला नहीं होगा। तो उनके पुरखे भी सब नरकगामी होंगे। तो एक छोटे से स्टेप से यदि सही नहीं लिया गया, यदि चेस्टिटी फॉलो नहीं करी गई, यदि एल्डरली मेंबर्स का ध्यान नहीं रखा गया, तो उतना सब उसका रिजल्ट बैड 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 होता चला जाता है। तो आज के सत्र में हमने मुख्य बात ये सीखी कि जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, तो उसके लिए हमें वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। जो हमने 16 संस्कार बताए उनका पालन करना चाहिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जो धर्म के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। कि हम यदि ये बात समझ जाते हैं, जो सबसे टॉप मोस्ट है, परो धर्म है, कि हम भगवान के शाश्वत दास हैं, तो हमें उनके लिए कार्य करना है, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं। जब भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करेंगे, शास्त्रों के अनुसार करेंगे, तो फिर कुछ भी ऐसा गलत कार्य होगा ही नहीं। तो सभी सुखी और शांत रहेंगे और सभी अपना जीवन को सफल कर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार इसके आगे लेंगे कि ऐसा ना हो पाने से फिर क्या होगा उसका रिजल्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।